बाहर के लोग जानते हैं कि जब तक एक मुसलमान की निगाहों के अंदर हया होगी, उसके दिमाग में हया होगी, ये अपने दीन के लिए मजबूत सिपाही बनेगा। इसकी हया का मादा खत्म कर दो, इसको बेगैरत बना दो। दूसरे में लफ्ज में कह रहा हूं, माजरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करो, बेगैरत बना दो इसको। इसकी निगाहों में गंदगी पैदा करो, इसके जहन के अंदर गंदगी पैदा करो, इसको इतना गंदा कर दो कि अपनी बहन पर भी गंदी निगाह डाले। मेरे उस्ताद साहब इस बात के गवाह हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि सगी बहनों से जिना किया है लड़कों ने, सगी बहन के साथ, अपनी सगी मां के साथ, अपनी फुप्पी के साथ, अपनी खाला के साथ। एक बच्चे ने बताया, मेरे भाई ने खानदान की कोई औरत नहीं छोड़ी, उसने हर एक के साथ जिना किया और शराबे पीता रहा, हत्ता कि इसी हालत में मर गया। आपको बात बातें समझ में नहीं आएंगी, यकीन इसलिए नहीं आएगा कि आपके अतराफ में शायद ऐसा नहीं हो रहा। हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, लोग पूरी दुनिया से हमें अपनी फीलिंग्स बताते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। इस वक्त इतना खतरनाक माहौल चल रहा है, कुछ इंतहा नहीं। और इसके लिए, इस हया और शर्म को खत्म करने के लिए हमारे दरमियान ऐसी चीजें डाल दी गई हैं कि एक नौजवान के चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, लेकिन यहां गंदगी है, क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं, तन्हाई के अंदर वो चीजें देख रहा है, खराब किस्म की वेबसाइट्स की विजिट कर रहा है, वो लड़कियों के डांस देख रहा है टिकटॉक के ऊपर, उनको मटकते हुए देख रहा है, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को देख रहा है, और अपने जहन में गंदे तस्वुरात लाकर उनसे लज्जतें हासिल करके अपने ऊपर खुद पर गुस्ल वाजिब कर रहा है। जिस उस्ताद ने तो बड़े, हमारे उस्ताद साहब ने तो बड़े मोहतात अल्फाज में नशे के बारे में फरमाया ना, ये नौजवान अपनी ताकतों को अपने हाथ से जाया करके इस काबिल नहीं है कि ये जिहाद कर सकें। इनके मुंह में तमाचा लगे तो ये दूर जाके गिरेंगे। अंदर की गैरत खत्म हो चुकी है। बेहयाई ने उन कामों का इर्तिकाब करवाया है कि अगर गैर मुस्लिम से जिहाद करने का मौका मिले तो ये बेशरम हाथ भी नहीं उठा सकेगा, इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा, जाके दूर जाके गिरेगा। और फिर हमारी बेहयाई, जब हम ये इंटरनेट से बेहयाई हासिल करते हैं, दिल गंदा, जो औरत गुजर रही है उसको टेढ़ी आंखों से देख रहे हैं, बुर्का पोश नजर नहीं आ रही, लेकिन भाई अपनी निगाहों की हिफाजत में घर तक छोड़कर आ रहा है। वाह भाई वाह, बड़ा मुहाफिज भाई है भाई, बहन को कोई गंदी निगाह से ना देखे, इसलिए इसने अब ये किरदार खुद अपना लिया कि मैं निगाहों के साथ छोड़कर आऊंगा। स्कूटर चलाते हुए बीवी पीछे बैठी, फिर भी टेढ़ी आंखों से देख ही लेता है कि साइड में कौन जा रही है। तो बाद वक्त बीवी फिर नाखून मारती है, अपने कराटे का फार मारती है, फिर उसके गुर्दे में लगती है ना, हाँ चला रहा में तो ऐसे देख रहा था। फिर ये क्या है? ठरकीपन। ये ठरकीपन कैसे पैदा हुआ? मेरे पास ऐसे केसेस आए, 6 बच्चे हैं, सब जवानों का शादी हो गई, नाना दादा बन गया और रात के 2:30 बजे बैठा हुआ चैट कर रहा है लड़कियों के साथ। और नौजवान बन के, मैं 25 साल का नौजवान, उम्र 60 साल है, और लड़कियों को फंसाने के चक्कर में दादा जान। ये क्या है? बेहयाई। मेरे नौजवानों याद रखिएगा, मेरी ये बात याद रखें, पहले जमाने के बुजुर्ग फिर भी बहुत अच्छे गुजर गए, ये साइंसी इजाजत नहीं थी। अगर आप अपनी जवानी के अंदर अपने अंदर मादाए हया पैदा नहीं करेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो जो मैं कह रहा हूं वो आपके साथ भी होगा कि आपके बीवी बच्चे हो जाएंगे, आप दादा नाना बन जाएंगे, लेकिन जहन की गंदगी खत्म नहीं होगी। शैतान आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खानदान में रख कर आपके साथ गंदगी करवाएगा। जहन गंदा, ख्यालात गंदे, गुफ्तगू गंदी। इसीलिए फिर हमारी गैदरिंग देखें, हमारे नौजवान ऐसे शख्स के पास बैठना पसंद नहीं करते जो नमाजी है, दाढ़ी वाला है, परहेजगार है, वो हर बात पे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह कहे, वो गीबत ना करे, चुगली ना, ऐसे से गुजारा नहीं होता। माँ बहन की गालियां देने वाले, जिसको पूरे मोहल्ले की औरतों की जान पहचान हो, किसकी भाभी किस वक्त निकलती है, किसकी बहन कब कॉलेज से बाहर जाती है, ऐसे लोग हमारी गैदरिंग के अंदर फिर बैठते हैं, उनसे गंदी बातें, फोश किस्म की बातें होती हैं, और हम अपना वक्त बर्बाद करके अपने घर पहुंचते हैं। क्यों ये हमारे अंदर गंदगी पैदा हुई? क्यों हम इस तरह के आवारागर्द लड़कों से दोस्ती करके हिस्से नफ्स के लिए अपनी जिंदगी के कीमती कई घंटे रोजाना बर्बाद कर रहे हैं फुटपाथों पे बैठकर? इसलिए कि हमारे अंदर से मादाए हया निकाल दिया गया। बहुत से हमें ऐसे लोग मिले जो दूसरे की बीवियों पे निगाह रखे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि ये अपने शौहर से तलाक ले ले और इस कदरदान के पास आ जाए। कदरदान कैसा? दोस्ती कर लेंगे, फिर कहेंगे तुम्हारा शौहर
یہ لڑکی کی تو بڑی قدر کرنی چاہیے. اشارہ یہ ہے کہ اس کے دل میں درد ہے ساری عورتوں کا, اس کو موقع فراہم کرو, یہ تمہاری قدر کر کے بتائے. اور مقصود کچھ بھی نہیں ہے, مقصود صرف عزت نفس ہے اور اس کا اینڈ زنا ہے. شادی وادی کرنے کا کوئی ہمارے نوجوانوں کا ارادہ نہیں ہوتا, یہ اتنے سنجیدہ عاشق نہیں ہے اس زمانے کے, یہ اپنی وقت گزاری کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے ساتھ بھی اگر مادہ حیا کو نہیں پروان چڑھایا تو یہ کام ہوگا. بعض کو ایجوکیشن کے اندر پڑھتے ہیں, جو ان کے حال ہے نوجوانوں کے, پوچھئے ذرا ان سے کتنی بدنگاہیاں ہوتی ہیں, کتنا وہ لڑکیوں سے ان کو دیکھ دیکھ کے کس طریقے سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں اور کیا معاملات ہو رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ مادہ حیا کی کمی کی وجہ سے یہ خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں. بعض مائیں ہمیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, کبھی میں نے برائی نہیں دیکھی اپنے بیٹے میں. جی ماں والدہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں گی, کبھی آپ نے برائی نہیں دیکھی کیونکہ آپ کے بیٹا ماں کے سامنے کبھی برائی نہیں کرتا ہے نا. لیکن جب یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے اور رات کے 2:30 بجے موبائل لے کے گلی کے کھمبے سے ٹیک لگا کے لڑکی سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے, پیکیجز کروا کے, یا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, تب اپنے بیٹے کے نیک پن دیکھا کریں, پکو پن تب نظر آئے گا. تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ظاہر کے اندر اچھے ہیں, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ان کا باطن خراب ہو چکا ہے. یاد رکھیں, مادہ حیا جب تک صحیح انداز سے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا, جس کی علامت یہ ہے کہ آپ خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں, بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں چاہے اپنے گھر والوں کے, چاہے تنہائی میں ہوں چاہے آپ کے ساتھ کوئی ہو چاہے کوئی نہ ہو, ہر صورت میں آپ کو ایک یقین حاصل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور مجھے اپنے رب کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو پھر ویسے رکھنا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب نہ کروں. تو ایک علم کی کمی, دوسری حیا کی کمی, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی